हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुरुष सीटू में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संस्कृत का पेपर हम कैसे हल करें। कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में संस्कृत का पेपर कैसे हल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं हिंदी का पेपर भी समाप्त हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने उसका लाभ भी उठाया है। हमारे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने कमेंट भी किया है और हमारे कुछ ऑफलाइन के बच्चे थे जो हमें ऑफलाइन में बताएं कि सर आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो आप सभी से वो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, देखें और वीडियो जैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपने जैसा कि देखा होगा कि काफ़ी लगभग 7-8 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा बीच में त्यौहार था होली का, इस वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज हम देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र संस्कृत का। तो यहाँ से देखेंगे क्लास 10th विषय संस्कृत केवल प्रश्न पत्र। यहाँ पे देखेंगे विषय संस्कृत केवल प्रश्न पत्र। तो देखिए, आपको पता है कि समय जो मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक जो होता है मतलब 70 नंबर का पेपर होता है। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। तो आप पेपर पहले पढ़ लिया करिए। पेपर पढ़िएगा मत, क्योंकि पेपर पढ़ने से क्या होता है कि हम पूरा पेपर जब पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कितना कर पाएंगे। जब आपको लगता है हम कितना कर पाएंगे, तो जब आप कम कर पाएंगे तो आपको डिमोटिवेट हो जाएंगे वहीं से। तो और आप अगला भी जो क्वेश्चन आता रहेगा आप नहीं कर पाएंगे। आप एक तरफ से करते जाइए और एक तरफ से लास्ट तक करिए। मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ आप पूरा इस नियम को पूरे पेपर में फॉलो करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर जैसे ही मिले पेपर को आराम से लीजिए। पहले जो जहाँ से दिया हुआ है स्टार्ट आप शुरू से ही करिए। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है हम उसको पढ़ते चले जाएं, नहीं। पेपर मिले आप स्टार्ट करिए, उससे पहले उसके स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से लिखना चालू करिए। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपको आता है निम्नलिखित गद्यांशों में से। सबसे पहले आपको आएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का, केवल एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको दिया एक गद्यांश हो गया, 2 गद्यांश। इसमें करना एक ही है, या तो ये करिए या तो ये करिए, करना एक ही है, ठीक है। तो इसमें से एक ही करिएगा। तो यहाँ से आपको एक गद्यांश दिया गया है, जैसा कि हमने आपको संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ लिखा है। संदर्भ जो है हिंदी में संदर्भ लिखना है। संदर्भ गद्यांश का हिंदी में संदर्भ हमने संदर्भ लिखना आपको बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी गद्यांश, यहाँ से हमने बताया है आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी हमने लिखवाया है, आपको बताया भी है। पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? संस्कृत से। आप एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से लिखते जाइए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, यहाँ से आपकी कौन सी पुस्तक है? संस्कृत। पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जो जिस पाठ से नाम लिया गया, मान लीजिए नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। आपको यहाँ से मिलता रहेगा नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। और जिसके रचयिता जो रचयिता रहेंगे उसका रचयिता का नाम लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे तो इसमें से आप संदर्भ लिख लेंगे और इसका अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद आप बना लीजिएगा। अनुवाद का आपको देखिए 5 नंबर मिलेगा। अनुवाद बहुत ज़रूरी है, अनुवाद ज़रूर बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए अनुवाद नहीं आ रहा है, फिर भी आप कोशिश करके कुछ न कुछ बना के लिखिएगा। जैसे संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जनाना व्यवहार भाषा चासीत। तो इसमें देखिए आप कुछ शब्दों को तो जान ही रहे ना। जैसे संस्कृत लिखिए, भाषा होता है पूरा काले मतलब पुराने समय में, सर्वसाधारण मतलब सभी साधारण, जन माने लोग होता है, व्यवहार मतलब व्यवहार होता है, चासीत मतलब था, तत्रेयत श्रेयते यत पूरा को अपि नरम काष्ठम भारम सुए शिरसि निधाय काष्ठम विक्रेतुमापणम गच्छति यस्म। ऐसे ही आप पढ़िए और इसका अर्थ बना के आप लिख दीजिए। 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर तो मिलेगा ही, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 नंबर वो, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर यहाँ से आप चाहेंगे तो आराम से ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक पाठ का सारांश लिखना है।
चाहे इसमें से लिखिए, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से। तो आप तीनों पाठ याद कर लीजिए, कवि कुल गुरुदास का और विश्व कवि रविंद्र का, मदन मोहन मालवीय, इन तीनों पाठ का आप सबका सारांश पढ़ लीजिए। देख लीजिए इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा, कम से कम एक क्वेश्चन कन्फर्म फंसेगा। यहाँ से 4 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा। आप इसको तैयार कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपका 4 नंबर ये मिल जाएगा। तो 5 नंबर हुआ और 4 नंबर ये, आपका 9 नंबर यहीं से तैयार हो जाएगा केवल 2 क्वेश्चन से। उसके बाद यहाँ से हम आपको बता दें, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए कि श्लोक दिया गया है, ये श्लोक दिया गया है, एक का करना है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, और संदर्भ सही संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको पता है, संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसका अर्थ लिखिए, व्याख्या कर दीजिए, व्याख्या कर देंगे तो आपको पूरा 7 नंबर मिल जाएगा। 5 और 2 7 नंबर। नहीं व्याख्या कर पा रहे संदर्भ तो लिखिए, तो 9 2 11 नंबर हो गया। संदर्भ लिखना बताए हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के इस नामक पाठ से लिया गया है। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, 2 नंबर ये हो गया। और अर्थ आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई मत लिखिए। देखिए हमें क्या है कि जब नहीं पढ़े हैं तो केवल पास होना जरूर, पास हो जाए पहले, लेकिन जब पढ़े हुए हैं तब तो लिख ही लेंगे। नहीं पढ़े हैं तब क्या करें, उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाया है। यदि आप पढ़े हैं अच्छे से, आपको आ रहा है श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, फिर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या मतलब एक सूक्ति दिया रहेगा, ये सूक्ति होती है, जैसे एक लाइन दिया रहेगा, सूक्ति होगा, उसका संदर्भ लिखना है। यहाँ से भी आप 1 नंबर पा सकते हैं। तो कितना हो गया, 12 और 1 13 नंबर हो गया यहीं से। यदि आप नॉर्मल ऐसे करते चल रहे तब 13 नंबर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। आपको देखिए श्लोक दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ लिखना है संस्कृत में। तो इसका आप अर्थ लिखेंगे तो यहाँ से 5 नंबर है। आप अर्थ लिखेंगे ऐसे बना के लिखेंगे तो आपका 3 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र के विनोद से, अब ऐसे आप बना के लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। अब हिंदी में चरित्र चित्रण लिखने क्या रहा है, तो आपको देखिए महात्मा संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का। अब देखिए सबसे बड़ी बात, तो आपको जो चरित्र चित्रण लिखने के लिए दिया है वो हिंदी में लिखने। तो आप महात्मा गांधी के बारे में तो जानते हैं, महात्मा गांधी चरित्र चित्रण लिख लीजिए। अब आप तो महात्मा गांधी चरित्र चित्रण आप याद रख लीजिए, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा आप, एक महात्मा गांधी चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी, और इसके बाद एक जीमूत वाहन, और एक इसका एक महात्मा गांधी, एक जीमूत वाहन, और एक चंद्रशेखर करके पाठ होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। इस 3 पाठ का पढ़ लीजिए, आप चरित्र चित्रण कर लेंगे। आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका नंबर बन जाएगा। या अवयव भारतीय भी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, आपका नंबर बन जाएगा। 4 नंबर है, या 4 नंबर आपको हिंदी में लिखना है। सबसे बड़ी बात तो महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, तो 4 नंबर दिए आपका फिक्स हो गया। तो 12 और 4 16 नंबर यहाँ से आपका हो गया। अब उसके बाद 16 नंबर ये देखिए, आपसे क्वेश्चन 2 संस्कृत में उत्तर पूछा जाता है। तो आप गाइड खरीदे होंगे, तो गाइड में देखिए सभी पिछले आपको जितना भी क्वेश्चन दिया है गाइड में, आपने विद्या गाइड ली होगी यार, कोई गाइड ली होगी, तो उन सभी गाइड में देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन संस्कृत में लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद उसका उत्तर आप आराम से दे लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लीजिए। एक जीमूत वाहन से क्वेश्चन आएगा कन्फर्म, एक महात्मा देखिए आ रहा है, और एक सुमेधा आ रहा है, और एक चंद्रशेखर वाला याद कर लीजिए। इस 4 चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कन्फर्म, आप उसको कर ले जाएंगे। और 5 नंबर का है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना, 2.5 नंबर के क्वेश्चन होगा, और लिखना एक ही लाइन है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ेंगे, जो आपने गाइड ख़रीदा है उसमें संस्कृत में जब जाएंगे, तो संस्कृत में जाने के बाद उसमें से आप देखेंगे कि वहाँ कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उस वहाँ से आप 2.5 नंबर कवर कर पाएंगे। आपका 5 नंबर है, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो कितना हो गया, 12 5 17 हुआ था, और 17 और 5 22 हो गया, 22 नंबर। अब 23 नंबर 24 नंबर पास मार्क होता है, तो 5 नंबर ये हो गया। अब देखिए आपको ई प्रत्याहार के वर्ण है, ई प्रत्याहार के वर्ण मान लीजिए नहीं कर पाएंगे आप, अब सही विकल्प करना है। अब नहीं पता है तो एक कोई सा भी लगा दीजिएगा, ये कन्फर्म सही हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सही होगा तो 1 नंबर ये भी मिल जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिखित किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। वो उच्चारण स्थान में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक ट्रिक, क ता मु द ओ, याद रख लिए, कतामु दओ। कतामु दओ का जब बना लेंगे, कतामु दओ जब कर लेंगे तो आप यहाँ से हो जाएगा कतामु दओ, कतामु दओ। रुकिए 1 मिनट, यहाँ से क, यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से क हो जाएगा, फिर लिखिएगा ता। तो क से आने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं। उच्चारण स्थान मतलब क्या होता है कि मतलब जो जैसे त लिखा गया है कहाँ से बोला जाता है,
और ज है तो कहाँ से बोला जाता है? तो क से याद रखिएगा, क ख क ख, उसके बाद ग घ अंग, क ख ग घ अंग जो होता है वो क से बोला जाता है, मतलब कंठ से। अब ता लिखा है आगे त है, तो ये च वाली लाइन हो गया, च छ ज झ इ, ये क्या हो गया? ये त हो गया। उसके बाद मुँह, मुँह मतलब मूर्धा होता है, क च हो, च वाली लाइन हो गई। अब ये ट हो गया, ट ठ ड ढ अड़, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कता मुँह बता दिए, अब द बता दिए। द से क्या होता है? दंत, दंत से तब क्या हो जाएगा? ट तक हो गया था, त हो जाएगा, त थ द ध न, त थ द ध न, ये क्या हो जाएगा? दंत से बोला जाएगा। कता मुँह हो गया, द हो गया। अब ओ बताए थे हम आपको, ओ बताए थे, कता मुँह द ओ बताए थे। ओ से क्या बोला जाता है? ओष्ठ से। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? त तक पहुँचे थे। त थ द ध न उसका हो जाता है प प फ ब भ म, ये किससे बोला जाता है? आपको पता चल गया, वो मतलब ओष्ठ से। तो आपको ट्रिक याद रखना है, क तामु दो, क तामु दो, ट्रिक याद रखिएगा। वीडियो बार बार न समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे एक का उच्चारण स्थान पूछा है, मुझसे ज से पूछा, मान लीजिए ज का पूछा हो, तो ज किस में कौन सी लाइन में है? च छ ज। तो हमने क्या बताया था? पहला कंठ वाला होता है क ख ग घ अंग, तालु मतलब कौन सा होता है? च छ ज। तो ज क्या हो गया? तालु हो गया। कितना हो गया? तालु। आपसे किसी एक का पूछा हुआ है, आपका 1 नंबर ये कंफर्म हो जाएगा। जो मैं ट्रिक बता दिया हूँ कभी भूलेंगे ही नहीं। आपका ये नंबर कंफर्म हो गया, तो 22 नंबर था, 23 नंबर हो गया। अब आप पास हो गए। अब उसके बाद यहाँ से एक संधि विच्छेद करना है। अब संधि कर लेंगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये संधि विच्छेद कर लीजिएगा। संधि विच्छेद आप हिंदी पढ़े होंगे, नॉर्मल होता है संधि विच्छेद करना। और उसके बाद यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें कबीर आगत में कौन सी संधि है? अब कबीर आगत में जो संधि हो लगा दीजिएगा, जो संधि होगा वो सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर ये कंफर्म हो जाएगा। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अभी तो हम 23 नंबर पे रुके हुए हैं ना, 23 नंबर पे रुके हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखिए, आप यहाँ से आपको याद रखना है, एक शब्द रूप याद कर लीजिए। जैसे राजा का, आप राजा का याद कर लीजिए, राजा का याद कर लीजिए, एक मधु का याद कर लीजिए, इसी में आपका ये फंस जाएगा। राजा का याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? राजा राजाना और राजाना हो जाएगा। तो आप राजा क्या याद कर लीजिए। आपसे तृतीय विभक्ति पूछी गई है, राजा राजाना और राजाना, राजानम राजाना और राज्ञा राज्ञा। यहाँ जैसे आपसे तृतीय विभक्ति पूछी गई, तो तृतीय विभक्ति क्या होती है? तृतीय विभक्ति मतलब पहली वाली लाइन में देखेंगे तो राजा राजाना और राजाना होता है, दूसरा राजानम राजाना और राज्ञ होता है, तीसरा राज्ञा राजभ्यम राजभ्य होता है। तो मतलब ये तीसरी विभक्ति हो गई। तो यहाँ से आप याद रखेंगे राजाना, ये तीसरी विभक्ति आपकी तैयार हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आप एक याद कर लेंगे किसी का भी, तो उसी से आप बना के लिख लेंगे। उसके बाद नदी क्या है? चतुर्थी विभक्ति आपसे पूछा गया है, आपको एक शब्द का बनाना है, जिसका 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 1 नंबर ये आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। वीरणे पद, अब यहाँ देखिए, वारिणे पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो आप ये याद रखिए, इसमें से किसी एक का पठम पठे पठाने याद, कोई किसी का याद कर लीजिए, पठ का याद कर लीजिएगा, उसी हिसाब से जो पूछा जाएगा उसी का भी उसी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे किसी एक का वचन रूप लिखना है। तो वारिणे कौन सा पद है? अब यहाँ से आपको विकल्प ही लगाना है, तो आप जो भी हो द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति वो लगा दीजिएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर ये कंफर्म हो जाएगा। सब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे याद रख लेंगे, पीछे आपको विभक्तियाँ हैं रट डालिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार याद कर लेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको भूमि, ऐसे इसमें भी धातु रूप याद कर लीजिए, इसका किसी एक का याद कर लीजिए, लोट लकार लंग लकार, ये 5 होता है, 5 याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर ये कन्फर्म हो जाएगा। तो कितना हो गया? अभी तक 24 था, 25 26 27 3 नंबर हम कवर करवा दिए। एक तो ये हो गया 1 नंबर, उसके बाद उसके ऊपर जो बताए हैं, उसके बाद ये 1 नंबर ये हो गया, उसके बाद 1 नंबर ये हो गया, 3 नंबर। तो मतलब कितना हो गया? 23 और 3 26 नंबर। 26। उसके बाद देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनना है, 26 और 1 नंबर ये कर लेंगे, 27 नंबर। और यहाँ पे एक समास करना है, 28 नंबर। 28 नंबर समास आप पढ़े ही हैं, समास हो जाएगा। 28 और 1 देखिए यहाँ पे समास बनाना है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ से आप इस प्रकार
नॉर्मल सा समास दिया जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लेंगे समास के बारे में। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप गाइड खोलिए जिसमें समास वगैरह बताया गया, और नॉर्मल सा जो एग्जाम्पल दिया जो ज़्यादा बार पूछा गया उसी को रट लीजिए। जो ज़्यादा बार, ध्यान से सुनिए, जो ज़्यादा बार पूछा गया है समास में वही रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर में देखिए, नहीं तो आप गाइड खरीदें, गाइड में देखिए, उसमें जो ज़्यादा बार पूछा गया उसी को रट लीजिए, उसमें काम हो जाएगा। आप देखिए 2 पदों के निर्देशन में विभक्ति का नाम लिखना है, इसमें विभक्तियाँ लिखनी है, इसमें कौन सा विभक्ति है तो यहाँ से आप विभक्ति लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। धातु एवं प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा गंतुम मान लीजिए नहीं आया तब तो ठीक है। अब लिखिए एक का वाच्य परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप सब, अगर पढ़े लिखे हैं तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। संस्कृत में अनुवाद करना है, ये संस्कृत में अनुवाद करना है, ये चीज़ को याद रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। 6 नंबर आपका कंफर्म है, 6 नंबर मिलेगा। तुम राम या हरी जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें अनुवाद करना है आपको, ये 6 नंबर मिलेगा। एक नंबर सब पे है। आप लोग में का यहाँ से आप अपना छोट बना के लिखिए। सीता राम के साथ बन गई, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, ऐसा ही हलंत लगा के बस जोर डाल दीजिए। आपको पता है संस्कृत में हलंत ही तो होता है, आप याद रखिए। आप यदि नॉर्मली कर पा रहे हैं संस्कृत में तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप याद रखिए कि हाँ हलंत लगा के आप उसी को उतार दीजिए। जैसे लड़की को पढ़ना चाहिए, लड़की को पढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही आप इसी में लड़की मतलब अपने हिसाब से इसे बना के लिख लीजिए। तो आप इस हिसाब से अपना बात कर लीजिएगा। आ रहा है 3 4 1 ही 2 जितना आ रहा है ज़रूर करिएगा। उसके बाद देखिए आप 8 वाक्यों पे निबंध लिखना है। 8 वाक्यों में निबंध लिखना है, किसी पे भी लिखिए। जैसे विद्या ददाति विनयम, ऐसे 8 वाक्यों पर आपको निबंध लिखना है। तो ऐसे जैसे मैंने एक लाइन बता दिया आपको, विद्या ददाति विनयम, मतलब एक तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे आप बना के लिख लेंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विवेकम, ऐसे ही करके आप 8 लाइन बना के लिख देंगे तो आपका ये 8 नंबर हो जाएगा। अरे 4 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, लेकिन 8 लाइन लिख देंगे तो 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप यही सोच लीजिए कि अभी आप 28 नंबर 28 8 36 नंबर हो गए। 36 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे। 36 के बाद देखिए कहाँ आ गया यार। 36 के बाद देखिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत का 4 संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे ओम गणेशाय नमः, तो यहाँ से गणेश का दिया है तो यहाँ से आप ओम गणेशाय नमः हो गया। सदा दिया है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सरितम नमामि, ऐसे कोई शब्द जोड़ के, जैसे गच्छाम है, तम गच्छाम, राम गच्छाम, श्याम गच्छाम, ऐसे ही बना दीजिए। 4 पद लिखना है। प्रातः दिया है तो ऐसे ही आप इसमें 4 पद जोड़ना, 4 नंबर ये हो जाएगा। 36 4 40 नंबर हो गया आपका। ऐसे नॉर्मली आप 36 4 40 कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपका 5 नंबर और काटेगा राइटिंग का, तो 35 नंबर पा रहे हैं। 35 और 30 नंबर आपको मिलेगा ऊपर से। 35 और 30 65 नंबर हो गया। 65% तो आपका नॉर्मल बन गया संस्कृत के पेपर में। क्या है कि संस्कृत में जब आप 65% कर पा रहे हैं तो और सब सब्जेक्ट में, जिसमें मान लीजिए संस्कृत थोड़ा सा कमज़ोर विषय है, तो और सब सब्जेक्ट में आप खींच देंगे, 90 कर देंगे। जैसे आपने हिंदी में मैंने बता दिया है 90 के ऊपर पा जाएंगे आप। 90 के ऊपर जब पा जाएंगे तो आपका क्या होगा, ये जो कवर हो रहा है इधर कम हो रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट कमज़ोर रहे उस पर कम मेहनत, जो ज़्यादा अच्छा रहे उसमें ज़्यादा मेहनत कर दोगे तो वो तैयार हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वही बच्चे कमेंट करते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे परीक्षा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं। फिर जय हिंद, जय भारत।